अगर यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती तो हमारा मेन गांव यही है, तो यहीं रहते थे। क्या करोगे, धूप सेकेंगे। बकरे का मीट, सूखा हुआ मीट बनाते हैं। पहले बुढ़े लोग ऐसा करते, फिर ऐसा करते, तो खूब बढ़िया ढंग से करना है। आप लोग पहले ऐसा करो, उसको स्वाद ना। नमस्कार, यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। ये है उत्तराखंड की नीति घाटी में बसा गमशाली गांव। ये गांव दक्षिण तिब्बत की सीमा पर भारत के आखिरी गांव नीति से सिर्फ 5 किलोमीटर पहले पड़ता है। नीति जाने वाली सड़क के इस पार ये मंदिर है और उस पार गांव। कुछ ही देर में हम आपको भारत के आखिरी गांव तक लेकर जाएंगे, लेकिन पहले आपको गमशाली की सैर करवाते हैं। स्नोफॉल होने में दिन बाकी हैं, लेकिन इस समय सुबह के वक्त भी तापमान 0 डिग्री के आसपास है। नवंबर तक ये गांव पूरी तरह खाली हो जाता है। जाड़ों में यहाँ कई फीट बर्फ होती है और उससे पहले ये लोग कम ऊंचाई वाले अपने ठिकानों की ओर निकल जाते हैं। ये देखिए, एक परिवार अपनी गृहस्थी का सामान इस छोटी सी गाड़ी पर लादकर जाने की तैयारी कर रहा है। अब ये लोग यहाँ तब लौटेंगे जब बर्फ गलने लगेगी। 6 महीने लोग यहाँ गर्मियों के टाइम पे ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ अपना खेती बाड़ी करके, क्योंकि नीचे हमारे खेत है नहीं, तो नीचे वो सीजनल टाइप का कि आप नीचे सिर्फ सर्दियाँ नीचे काटने के लिए। अगर यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती तो हमारा मेन गांव यही है, तो यहीं रहते थे। सिर्फ गमशाली ही नहीं, बल्कि नीति घाटी के सभी गांव जाड़ों में खाली हो जाते हैं। मलारी से ऊपर जो एक एरिया आता है तो उसमें 5 गांव है। ये आपका कैलाशपुर हो गया, मेहरगांव हो गया, नीचे गुरगुट्टी, फरकिया, बाम्पा और ये गमशाली और लास्ट नीति। अप्रैल में जब बर्फ गलने लगती है तब ये लोग यहाँ लौटकर इन खेतों को दोबारा आबाद करते हैं। खेती यहाँ मेनली राजमा और मटर होते हैं। जो ये मतलब जो मेन सीज़न होता है तो उस टाइम पे यहाँ मटर होते हैं, तो यहीं से खाली सिर्फ मेन मटर और राजमा ही होते हैं और थोड़ा बहुत अपना आलू उलू होता है बस। इनका नाम प्रकाश है। अभी ये सामान लदवाने में इस परिवार की मदद कर रहे हैं और उसके बाद ये हमारे गाइड बनकर हमारे साथ नीति गांव चलेंगे। तो आइए अब आपको इस गांव के कुछ घर दिखाते हैं। इस हिमालयी क्षेत्र में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। ये हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलता है। इस घाटी में हर गांव का अपना एक कुल देवता या कुल देवी होती है। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन ये लोग अपने देवता और पितरों का पूजन करते हैं और उन्हें विदा करने के बाद विंटर माइग्रेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। हम इस होम स्टे में रुके हैं जो नीति जाने वाली सड़क के किनारे और गांव के गेट के ठीक सामने है। बेसिक सी एकोमोडेशन है और लग्जरी के नाम पर हमें सुबह हाथ मुंह धोने के लिए 1 जग गर्म पानी और अदरक वाली चाय मिल गई थी। इस गांव में जियो का टावर लग चुका है और इंटरनेट अच्छे से काम करता है। इधर किचन है जहां केरोसिन के स्टोव पर हमारे लिए नाश्ता बन रहा है। कुछ साल पहले जब यहाँ तक आने वाली सड़कें संकरी थी और टैक्सी बुक करना बूते के बाहर हुआ करता था, तब ये लोग जोशी मठ तक पैदल जाते थे और अक्टूबर तक गांव छोड़ दिया करते थे। अब तो खैर गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया रोड बना दिया। आर्मी वाले ना बॉर्डर तक इतना वो नहीं हो रहा, आपको परेशानी है। ये है कि हमको गाड़ी किराया बहुत ज़्यादा देते हैं, मनमानी। सरकारी गाड़ी तो है, चलती नहीं है। हम तो कई बार उनसे वो कर दिया, अधिकारियों से कर हमको एक रोडवेज लगा दो। रोडवेज नहीं होगा तो 22 सीट कोई गाड़ी ऐसी गाड़ी लगा दो सरकारी, जैसा हमारा गढ़वाल मंडल गाड़ी है सरकारी। जोशीमठ यहाँ अभी हम जाएंगे तो फिर हमें 5,000-6,000 गाड़ी बुक करना पड़ेगा। देश की सुरक्षा के लिए इन गांवों का आबाद रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए इन लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना भी जरूरी है। बॉर्डर एरिया में हम रहते हैं, हमको सुविधा होना चाहिए, जैसे राशन पानी। भले आप हमको पैसे में दे दो, हम ये नहीं बोल हमको फ्री दे दो,
पर थोड़ा राशन पानी टाइम से आना चाहिए, गाड़ी की सुविधा होना चाहिए, राशन पानी और मेडिकल सुविधा। मेडिकल तो खैर है ना गाँव में, बामपा में हॉस्पिटल है, पर लोग कम ही आते हैं यहाँ डॉक्टर लोग। इस गांव में आपको बच्चे और नौजवान नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे आते हैं वो बेरोजगार रिटायरमेंट लोग आते हैं, बाकी सब बच्चे पढ़ने के लोग भी बाहर ही जाते हैं। यहाँ तो हम खाली ऐसे आते हैं, चलो अपना पैतृक गांव है, पुराना पूर्वजों का गांव है, इसलिए आते हैं। क्योंकि यहाँ मौसम भी ठीक रहता है, 6 महीने स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो नाश्ता करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं नीति गांव की ओर, जो इस रूट पर भारत का आखिरी गांव है। नीति गांव की इस ट्रिप का क्रेडिट जाता है हमारे सब्सक्राइबर्स और दोस्त मोहन और राजेश को। ये हैं राजेश, जिन्होंने कल 13 घंटे ड्राइव कर हमें एक ही दिन में हरिद्वार से गमशाली पहुंचा दिया। हरिद्वार से नीति गांव की दूरी है लगभग 360 किलोमीटर। यहां तक आने के लिए जोशीमठ तक आप बद्रीनाथ रूट पर चलते हैं और फिर जोशीमठ से दाहिनी ओर मुड़कर तपोवन और मलारी के रास्ते यहां तक पहुंचते हैं। ये रास्ता हर जगह चौड़ा किया जा चुका है, लेकिन ऊपर से पत्थर गिरने या लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। कुछ खाइयां बेहद डरावनी हैं, लेकिन इन्हें देखते वक्त यदि आप यहां के लोगों की जिंदगी का तसव्वुर करेंगे तो डर अपने आप काफूर हो जाएगा। तो फाइनली हम अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। सामने नीति गांव सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन पहले आपको टिम्मरसैंण महादेव के दर्शन करवाते हैं, जिन्हें छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है। जाड़ों में महादेव पर गिरने वाला पानी ठंड से जमकर एक विशाल शिवलिंग का रूप धारण कर लेता है। पहाड़ पर बहती इस दूधिया धार का नाम है पंचधारा। ये जमीन से फूटे 5 चश्मों के पानी से बनी है, और हैरानी की बात यह है कि इन 5 चश्मों के पानी की खुशबू अलग अलग है। ये इस इलाके में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का कमाल है। लगभग 1.5 किलोमीटर का ये पैदल रास्ता 13,000 फीट की हाइट पर पहुंचा देता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस फूलता है, लेकिन पंचधारा का पानी पीने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। जय भोलेनाथ, महादेव सबका कल्याण करें। अब हम नीचे उतरकर नीति गांव जाएंगे। सामने जो नुकीली चोटी दिखाई दे रही है वो जाड़ों में बर्फ से लदी होती है। अप्रैल में जब ये बर्फ गलती है तब वहां मिलती है कीड़ा जड़ी। तिब्बत में यार्शा कुंभा नाम से मशहूर ये जड़ी दरअसल एक तरह का फंगस है। तिब्बत और चीन में ताकत बढ़ाने वाली दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 किलो कीड़ा जड़ी के बदले 10 से 12 लाख रुपए आसानी से मिल जाते हैं। तो लीजिए, नीति गांव दिखने लगा है। ऊपर वाला रास्ता नीति दर्रे की ओर जाता है। ये वही पास है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। आप समझ सकते हैं कि 1962 के युद्ध के पहले तिब्बत के रास्ते पर इस गांव की कितनी अहमियत रही होगी। टिम्मरसैंण की पैदल यात्रा के बाद हम बहुत थक चुके हैं। रास्ते में चाय की कोई दुकान नहीं मिली, इसीलिए प्रकाश हमें इस होम स्टे में ले आए हैं। इसे चलाती हैं विनीता फोनिया। प्रकाश के कहने पर विनीता चाय के बजाय ज्या बनाने के लिए खुशी खुशी राजी हो गई हैं। ज्या चाय का स्थानीय विकल्प है, लेकिन चाय से कहीं बेहतर। यहां अब सिर्फ 1-2 परिवार ही बचे हैं। सर्दी से बचने के लिए अधिकतर लोग कौड़िया गांव शिफ्ट हो चुके हैं। नीति वाले आपका कोड़िया में रहेंगे, गमसाली वाले आपका छिनका और बोला में, और बामपा वाले को छिनका आधा, बाकी सब इधर ही
गोपेश्वर चमोली जाता, बागे को तो देहरादून जाते रहते लोग। तो ज्या ऐसे बनता है। पहले चाय के पानी और मक्खन को एक बांस के बर्तन में खूब मथा जाता है। जब पानी और मक्खन अच्छे से मिल जाता है तब इसे कांसे की कटोरियों में परोसा जाता है। जब तिब्बत व्यापार होता था तब नाश्ता रोटी कोई नहीं जानते थे। हमारा जो लोकल नाश्ता है यही है। पहले इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसे चाय या सूप की तरह जी भर के पीते हैं। उसके बाद इसमें सत्तू और चीनी मिलाते हैं। ये सत्तू यहीं उगाए गए ऊआ नाम के मिलेट से बना है। अब इसे हाथ से खूब गूंथा जाता है, इतना कि बर्तन चमकने लगे और उसे धोने की जरूरत न रहे। पहले बुढ़े लोग ऐसा करते, फिर ऐसा करते, खूब बढ़िया ढंग से करना है। आप लोग खाली ऐसा करो, उसका स्वाद। इसका स्वाद आटे के हलवे से मिलता जुलता है, लेकिन ऊआ की महक के कारण ये उससे बेहतर है। अप्रैल में जब यहाँ सब्जियां नहीं होती तब ये बहुत काम आता है। नीचे से आते तो सब्जियां मिलता नहीं है, फिर अपने आप उगा के अपने आप। यहाँ तो हमको कृषि विभाग के द्वारा तो बहुत सुविधा मिलती है, बीज मिलता है, सब कुछ मिलता है। उससे हमारा थोड़ा खेत बाड़ी बढ़िया होता है। इस सीमांत गांव में भी राशन मिलता है, लेकिन ये लोग इसका लाभ साल में सिर्फ 6 महीने ही ले पाते हैं। राशन भी उन्हीं का आ रहा है जिनका या वो कार्ड होगा, लिस्ट में नाम होगा। हम यहाँ आते हैं, हमारी लिस्ट में नहीं है, हमारा लिस्ट नीचे का ही है, तो नीचे से ही मिलेगा। विनीता रोंगपा जनजाति में ब्याही हैं और मायके से माणा गांव की हैं। बीते 22 सालों में उन्होंने बहुत से बदलाव देखे हैं। फर्क तो बहुत आया। यहाँ तो हमने जब 2000 में हमारी शादी हुई तब तो हम मलारी से पैदल आए। 2007 से तो यहाँ रोड बनी, सब सुविधा और का। गवर्नमेंट तो सब सुविधा देती है, लेकिन यहाँ पहुँचने तक तो सारा ख़त्म है। यहाँ हमारे बिल्डिंग, यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रखा पर्यटन विभाग का, कितना करोड़ का बोल रहे हैं, उसमें सारा खाली 4 दीवारी बनाई है, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग किया, अंदर न उनका सामान है, फर्नीचर न कुछ है। जब यहाँ बॉर्डर के एरिया में है, कितने टूरिस्ट आते हैं। यहाँ अखबार नहीं आते, लेकिन विनीता जानती हैं कि उनका गांव अब वाइब्रेंट विलेज बन चुका है। अभी नाम का है, सब गांव में विकास होगा। अभी नीति गांव तो सबसे आगे है कि नीति घाटी में ये होगा, तो नीति घाटी से आगे यहाँ तक पहुँचने में उनको टाइम लगता है, आधा रास्ते से नीचे निकल जाते हैं।